आज बताने जा रहा हूं फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। बताओ 14, 15, 16, 17, 18। अब इसको कैसे याद रखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे उस समझ का विकास करना है। आज के बाद तो राइट टू इक्वालिटी कभी भूलोगे नहीं, गारंटी। और भूल गए तो हम कभी पढ़ाएंगे नहीं। 1947, इंडिया बिफोर 1947। लॉ किसके, लॉ में क्या है? लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूडलिज्म। जॉब इज फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी। मेडिवल इंडिया, लीगल सिस्टम इज अवेलेबल, ट्रेडिशनल पनिशमेंट विल नॉट वर्क। पहला लॉ है, फिर अपॉर्चुनिटी, नॉट फॉर एवरीवन। मेडिवल इंडिया, फ्यूडलिज्म, ये सब फ्यूडलिज्म के फीचर है। लॉ, फ्यूडलिज्म में लॉ किस पे लागू नहीं होगा? प्रिविलेज क्लासेस पे, नोबल और प्रीस्ट पे नहीं होगा। अगर किसी नोबल ने किसी आम आदमी की हत्या कर दी तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चले, 200-400 रुपए दंड दे देगा, खत्म। फ्यूडलिज्म में सारे पद और पोस्ट किसके लिए है? प्रिविलेज क्लासेस के लिए। फ्यूडलिज्म में अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? प्रिविलेज क्लासेस के लिए। फ्यूडलिज्म में पनिशमेंट क्या है कि तुमको जात से निकाल देंगे। जात से निकालेंगे तो तुम्हारी सिर्फ सोशल लॉस नहीं होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा, बिकॉज इकोनॉमी एंड सोसाइटी आर इंटीग्रेटेड। तुम पॉटर हो तो पॉटर तुम्हारी जात भी है और पॉटर तुम्हारा प्रोफेशन भी है। तुम आयन स्मिथ हो तो आयन स्मिथ तुम्हारी जात भी है और आयन स्मिथ तुम्हारा प्रोफेशन भी है। तो हमने जब तुम्हें उस जात से निकाला तो तुम सिर्फ जात से नहीं निकले, तुम्हारी सिर्फ कास्ट लूज नहीं हुई, तुम्हारा प्रोफेशन भी लूज हुआ। और जब तुम्हारा प्रोफेशन लूज हुआ तो तुम हो गए अनटचेबल। अब कोई दूसरा गांव तुमको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे अनटचेबल। तो अब तुमको देखकर जो बाकी लोग कानून तोड़ने के फिराक में हैं वो नहीं तोड़ेंगे। फ्यूडलिज्म का मेन चीज क्या है? टाइटल, राय बहादुर राय खान। तो आर्टिकल 15 ने क्या किया? इस राइट टू इक्वालिटी ने क्या किया? फ्यूडलिज्म के सारे कॉन्सेप्ट्स को मार दिया। बोले अब फ्यूडलिज्म नहीं चलेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तुम सामंत हो, जागीरदार हो, महाजन हो, तुम रिक्शा वाले हो, कानून के सामने सब बराबर हो। आर्टिकल 15, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं इन एनी स्पीयर ऑफ द गवर्नमेंट। ये राष्ट्र है, जागीर नहीं है राय बहादुर जी की। इंडिया एज अ नेशन, और इस नेशन को सबने मिलकर बनाया है, तो किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। 16, राष्ट्र जिम्मेदारी लेगा कि सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले। 17, अब अगर कोई गुनाह करेगा तो कोर्ट पनिशमेंट देगी। 18, सब सिर्फ नागरिक है, कोई टाइटल यूज नहीं करेगा। ऐसे पढ़े थे कभी? दिस वॉज फॉर हिंदुस्तान, दिस इज इंडिया, इंडिया फॉर इंडियंस। तो पुराने कानून नहीं चलेंगे, इसलिए पॉलिटी पढ़ना है। इंडिया में एक सेक्शन था जो फ्यूडलिज्म से परेशान था, उसको मुख्य धारा में लाना था। तो हु इज द मदर ऑफ इन्वेंशन? अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स और इंडिया में फंडामेंटल राइट। अमेरिका में एक सेक्शन था जो लीगली परेशान था, ब्लैक्स, और इंडिया में एक सेक्शन था जो रिलीजियसली परेशान था, दलित्स, वुमेन। और उन्होंने भी आज़ादी में हिस्सा लिया है, उनका भी तो कंट्रीब्यूशन है। तो उनको कौन एश्योरेंस देगा कि तुमको भी बराबर का हक मिलेगा? संविधान देगा। इसलिए पढ़ना है पॉलिटी। बात समझ में आ रही?